बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और बहुत से स्टूडेंटों ने कहा कि सर पाई चार्ट आपने नहीं बताया। आज मैं आपको पाई चार्ट बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट कैसे वैल्यू याद किया जाएगा। बुक में कुछ और तरह है, मैंने इसको कुछ इस तरह राइट किया है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। अब देखिए क्या है, यहाँ एंगल ए है, यहाँ 0 है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ क्या है 90 डिग्री है। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री। कास 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब मुद्दे पे आ जाइए मुद्दे पे आप। अब कास ए की वैल्यू निकालना है। साइन की याद है, कास की निकल गई। पूछिए कैसे, साइन की याद है और कास की निकल गई। अब यहाँ कास ए है, अब कास 0 डिग्री की वैल्यू जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, वही कास 0 डिग्री की वैल्यू होगी। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी, वही कास 30 डिग्री की वैल्यू होगी। कास 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कास 45 की भी वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी। अब जो आपकी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, वही कास 60 की वैल्यू 1/2 होगी। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी होगी 0, वही कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। हाँ, अब यहाँ आपके सामने जो है साइन, एक बार फिर से बच्चों समझ लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब एक वैल्यू याद रखिए आप साइन की वैल्यू याद हुई तो कास की वैल्यू ऑटोमेटिक याद। पूछिए कैसे। अब जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, वो कास 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, वो कास 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, वही कास 45 की भी वैल्यू रहेगी, सेम रहेगी 1/√2। साइन 45 की भी वैल्यू और कास 45 की भी वैल्यू 1/√2 रहेगी। अब यहाँ जो है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, वही कास 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 रहेगी। अब एक मुद्दा क्लियर हुआ, दूसरे पे आ जाइए, 10 वाले पे। 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, 10 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं किया जा सकता। सिंबल लिख लीजिए अनंत, इनफाइनाइट। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए। अब यहाँ 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, 10 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब यहाँ जो है काट की वैल्यू निकालना। 10 की याद, काट की याद, 10 की याद हो गई, काट की याद हो गई। अब जो 10 90 डिग्री की वैल्यू होगी, वही काट 0 डिग्री की वैल्यू होगी, नॉट डिफाइंड। जो 10 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, वही काट 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3। जो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, वही काट 45 की भी वैल्यू 1 होगी। जो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, वही काट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। और जो 10 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, वही 10 90 काट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब आ जाइए सेक वाले मुद्दे पे। 10 याद, काट याद। अब सेक पे आ जाइए। सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब आपको कोसेक की याद हो गई, पूछिए कैसे। अब जो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी, जो सेक 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, वही कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब यहाँ जो सेक 60 डिग्री की वैल्यू है 2, वही कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2।
और 45 की जो वैल्यू है सेक और कोसेक दोनों की सेम रहेगी। जैसे साइन और कास में सेम थी, जैसे टेन और काट में सेम थी, उसी तरह सेक और कोसेक में भी वैल्यू क्या रहेगी, 45 वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो सेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 45 की भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब यहाँ जो है सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है, तो आपकी कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। और यहाँ सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 है, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। समझ में आया आपको पाई चार्ट वैल्यू? 3 याद करिए, 3 की, साइन की, 10 की, सेक की। 3 की वैल्यू याद है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो गया आपको, 3 ऑटोमेटिक याद हो गया आपको। इसको आप उतार लीजिए, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, एक बार फिर से बच्चों के एकदम माइंड में बैठ जाए बात बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब यहाँ कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 90 की वैल्यू है 1, वो कास 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। जो अब यहाँ जो है कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कास 30 डिग्री की वैल्यू जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, वो कास 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कास 45 की भी वैल्यू 1/√2 सेम हो गई आपकी। उसके बाद जो है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, वो कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, अब यहाँ कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उल्टा सिस्टम, अब उसके बाद 10 पे आ जाइए, 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3, 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन। अब उसके बाद जो है काट पे आ जाइए, 0 डिग्री की वैल्यू, 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो काट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी, √3, तो काट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। और 45 काट 45 सेम है। फिर उसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो काट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो काट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। क्या हो गई, 0। जो 0 डिग्री की वैल्यू है वही काट 90 डिग्री की वैल्यू। अब आखिरी मुद्दा, सेक पे आ जाइए। सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन। कोसेक पे आ जाइए, एक याद हो गया सेक कोसेक ऑटोमेटिक याद। अब कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, जो सेक 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन लिख लिया। फिर उसके बाद कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, दोनों की वैल्यू 10, सेक 45 की √2, तो कोसेक 45 की भी √2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1। समझ में आया बच्चों? पाई चार्ट उतारिए। इसके बाद मैं आपको अगली एक्सरसाइज का फार्मूला दिखा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। ये किताब से हट के है तरीका, किताब में एनसीईआरटी बुक में कुछ मतलब अलग आइडिया से दिए। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कै मुद्दा 6। ज्यादा मैं फालतू चीज नहीं पढ़ाता हूं, मुद्दे को पढ़ाओ, बच्चों को टॉप कराओ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 98 तक नंबर पाए। अब यहाँ मैं साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 मुद्दा है। कितना, 1 2 3 4 5 6। अब इसका पहला फार्मूला आप नोट करिएगा, साइन थीटा अगर आ रहा है तो साइन के एकदम लास्ट वाले से कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा। फिर उसके बाद कास थीटा अगर आ रहा है तो कास थीटा
इक्वल 1/sec थीटा। फिर उसके बाद टेन थीटा अगर आ रहा है, टेन थीटा इक्वल 1/cot थीटा। cot थीटा आ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। sec थीटा आ रहा है तो 1 क्या आ जाएगा, cos थीटा। कोसेक थीटा अगर आ रहा है तो 1 क्या आ जाएगा, साइन थीटा। मतलब कुल पॉइंट वाली बात है कि अगर साइन थीटा है तो सबसे लास्ट वाला कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। कास थीटा अगर आ रहा है तो उसके बाद सेक थीटा, कास थीटा इक्वल 1 सेक थीटा। टेन थीटा है तो फिर काट थीटा आ जाएगा 1 काट थीटा। टेन थीटा इक्वल 1 काट थीटा। काट थीटा आ रहा है तो फिर उल्टा मामला है 1/टेन थीटा। सेक थीटा आ रहा है तो फिर उल्टा मामला कास 1/कास थीटा। कोसेक थीटा आ रहा है तो फिर 1/साइन थीटा। फिर उसके बाद साइन का स्क्वायर थीटा और प्लस कास का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है भैया। क्या, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब दो फार्मूले इससे और बन जाएंगे। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो इक्वल 1। साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल ये प्लस कास का स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, तराजू के इधर क्या बन जाएगा, माइनस। तो साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास का स्क्वायर थीटा। अब कास का स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1। ये साइन इधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में। इक्वल के इधर तराजू के इधर जाएगा ये साइन 1 के इधर, तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास का स्क्वायर थीटा। कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अगली एक्सरसाइज आएगी तो सब फार्मूला रखना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिएगा। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब कास का स्क्वायर थीटा प्लस इधर गया माइनस बन गया, तो साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल बन गया 1 माइनस कास का स्क्वायर थीटा। कास का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब अगले मुद्दे पे आ जाइए। कोसेक का स्क्वायर थीटा और माइनस सेक से चालू करें, डायरेक्ट कोसेक पे ना लाते, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सेक का स्क्वायर थीटा और माइनस टेन का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है भैया, 1 होता है। सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन का स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ सेक का स्क्वायर थीटा ये 1 है, ई माइनस तराजू के इधर इक्वल के इधर क्या बन गया, प्लस 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। मतलब दो फार्मूला बन जा रहा है, एक तो सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन का स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये याद रखिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है, सेक का स्क्वायर थीटा इक्वल ये माइनस इधर गया क्या बन गया, प्लस। तो सेक का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। ये दूसरा मुद्दा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाइए कोसेक का स्क्वायर थीटा और माइनस काट का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है आपका, 1। अब कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस काट का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। एक फार्मूला ये आपका हो गया। पूछ ले कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस काट का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरा एक फार्मूला और इससे बन रहा है। कोसेक का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 ई माइनस इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया, प्लस काट का स्क्वायर थीटा। तो कोसेक का स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस काट का स्क्वायर थीटा। और सेक का स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। दोनों का यूज ज्यादा है, एकदम राइट कर लीजिएगा। अब दो फार्मूला और बचा है, आपको करा दे रहा हूं, इसको मिटा दिया जाए या तो हो जाएगा इसी में एडजस्ट। टेन थीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, रट ढालिए, साइन थीटा अपान कास थीटा। क्या होगा, साइन थीटा अपान कास थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा। और काट थीटा इक्वल क्या होगा आपका, उल्टा उल्टा, कास ऊपर साइन नीचे, कास थीटा अपान साइन थीटा। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सब फार्मूले आगे रखे जाएंगे सवाल में कि पुट किए जाएंगे। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा और काट थीटा इक्वल क्या होगा, कास थीटा अपान साइन थीटा। नोट कर लीजिए और कल से मैं एक्सरसाइज आपको इसकी सॉल्व कराऊंगा। इसको सब बच्चे नोट कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन टॉप से टॉप नंबर पाइए। 1 नवंबर ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। 1 नवंबर 1 नवंबर याद रखिएगा। उस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, पूरा पेपर फंस जाएगा।